गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिधि, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। परिमाप अगर हम लेते हैं, आते हैं रेक्टेंगल में, तो इसको सपोज ले लेते हैं लेंथ और ये ब्रेथ। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब इसका जो आउटर लेयर का जो टोटल डिस्टेंस हो गया। सपोज अगर कोई पर्सन ए और कोई पर्सन बी, सी और डी, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, और एक यहाँ पे खड़ा है, और एक यहाँ पे खड़ा है। दैट मीन्स वो चारों कॉर्नर पे खड़ा है। और अगर हम किसी को बोलते हैं उसका जो है पेरीमीटर निकालो, तो उसका जो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो, बी से सी के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो, सी से डी के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो, और डी से फिर ए के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कहलाएगा पेरीमीटर। दैट मीन्स किसी शेप के आउटर लेयर का जो टोटल डिस्टेंस होगा, किसी शेप के आउटर लेयर का जो टोटल डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया का मतलब क्या होगा? अब इस शेप के इंटरनल पार्ट में इसका जो स्पेस कवर किया गया है, स्पेस, इसके अंदर में जो स्पेस कवर किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे एरिया। इसके अंदर में जो स्पेस कवर किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे एरिया। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। अब एरिया और पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का और एरिया का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। पेरीमीटर का चलते हैं। व्हाट इज पेरीमीटर? द टोटल डिस्टेंस ऑफ आउटलाइन ऑफ द शेप। पेरीमीटर का डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस ऑफ द आउटलाइन ऑफ द शेप कॉल्ड पेरीमीटर। और एरिया का देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया? इट इज यूज्ड टू नो, it is used to know the space it is used to know the space is taken by the closed figure। इससे पहले जो हम आप लोग को एग्जाम्पल समझाए हैं, बस इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल समझाए हैं, तो इसको आप लोग नोट कर ले। तो पहले चलते हैं हम लोग पेरीमीटर की ओर। तो पेरीमीटर आते हैं पहले रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में होता क्या है? एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं इसको, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। इसको एल से डिनोट करेंगे और इसको बी से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया एल और ये हो गया बी। तो हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में क्या होता है, एल एल के इक्वल होता है और बी बी के इक्वल। दैट मीन्स लेंथ लेंथ के इक्वल होगा और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होगा। तो ये एल और ये भी एल, ये बी तो ये भी बी, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। अब आते हैं इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले अभी हम आपको बताए हैं इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा, इसके बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस होगा, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इसका ये पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आइए इसको सब ए बी सी और ये डी,
तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी प्लस सी से डी का डिस्टेंस ये सी डी प्लस डी से ए का डिस्टेंस ए डी। अब देखिए ए से बी का डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, बी, इसको हम ब्रेथ बोलेंगे, ये हो गया ब्रेथ बी। फिर बी से सी का डिस्टेंस, तो बी से सी का डिस्टेंस क्या हो गया, एल, बी से सी का डिस्टेंस एल, तो इसको बी प्लस एल प्लस सी से डी का डिस्टेंस क्या हो गया, बी, तो ये बी, अब प्लस डी से ए का डिस्टेंस क्या हो गया, एल, तो ये हो गया एल। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं एक बी और एक बी, दैट मीन्स ये हो गया 2b और ये एल और ये एल, एल प्लस एल इज इक्वल टू 2l। अब अगर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर से 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, b प्लस एल, तो इसको हम लोग लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस एल। इसको अगर हम सही से एडेंस करके लिखेंगे तो एल प्लस बी, यही हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। नोट कर ले इसको। तो आइए इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन बना करके देख लें। एल और ये बी, सपोज मान लेते एल बराबर 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर, एल 6 सेंटीमीटर और बी 4 सेंटीमीटर। तो आइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला इससे पहले क्या डिराइव किया हम लोग, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आइए 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 6, ये 6 प्लस बी का वैल्यू कितना है 4, 2 इंटू 6 प्लस 4। तो बोर्ड मास में आप लोग पढ़े होंगे पहले किसका, तो ब्रैकेट का होगा, तो ब्रैकेट में क्या है 6 प्लस 4, तो 2 इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर ले इसको। आइए एक हम क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ फिगर इज 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 6 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी आयत का लेंथ कितना है, लेंथ 8 मीटर और ब्रेथ कितना है 6 मीटर, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन दैट लेंथ क्या है, तो लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ है कितना 6 मीटर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो आइए बाय फार्मूला क्या हम जानते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो आइए 2 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 8 मीटर प्लस बी का वैल्यू कितना है 6 मीटर, 6 मीटर, तो 2 इंटू 8 प्लस 6 करते हैं कितना हो जाएगा 8 6 14, तो 8 2 इंटू 14 इज इक्वल टू, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 मीटर, इसका ये आंसर हो गया। क्लियर है, नोट इट। इसके रिगार्डिंग आपको सारा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी, शाम में अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग को जो होमवर्क में दिया जाएगा,
और आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।